बीते कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक बेहद आपत्तिजनक ऑडियो मुरादाबाद सहित पूरे प्रदेश में वायरल हुआ था, जिसके बाद से कांग्रेसी नेता घेरे में आ गए थे। मुरादाबाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुई कांग्रेसी नेता की आपत्तिजनक ऑडियो के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है, जहां कांग्रेसी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी है। तो अब कुछ निवेशकों ने इस मुद्दे को गरमाते हुए पूरे मामले की जांच के लिए डीआईजी मुरादाबाद से शिकायत करते हुए न्याय की गुहार लगाई। यहाँ सर, जैसे ही ये इन्होंने अपशब्द बोले थे मुख्यमंत्री जी को एसपी सिटी साहब के संज्ञान में और एडीएम सिटी साहब के संज्ञान में, हमने पर्सनल 10-12 लोगों ने बैठ के उनके संज्ञान में ये बात डाली थी। उन्होंने हमसे कहा पूरी रिकॉर्डिंग आप चिप और पेन ड्राइव में करके मेरे कार्यालय पे जमा कर दीजिए। मैंने स्वयं उस चिप में करके पूरी रिकॉर्डिंग 1 घंटा समथिंग मिनट की ये रिकॉर्डिंग है, वो एसपी सिटी साहब के कार्यालय पे मैंने जमा कर दी। चूँकि एसपी सिटी साहब का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वो बैठ नहीं रहे, हम 2 दिन के तुरंत बाद सारे ही लोग डीआईजी ऑफिस गए और डीआईजी ऑफिस के यहाँ हमने ये तहरीर पूरी लिखित में दी है, जिसमें मुख्यमंत्री जी को अपशब्द बोले गए हैं। अगर ये सच हैं, अगर ये सही हैं जो ये कहते हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा, तो ये कहीं एप्लीकेशन इन्होंने दी या नहीं। मेरा इनसे बड़ा सवाल ये है कि चौधरी साहब ऑफिस में बैठ के कुछ भी कहने से कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से अगली खबर है, जहां के सिविल लाइन थाना इलाके में आज देर शाम एक कारोबारी के और समाज सेवी की हत्या कर दी गई। बता दें कि मोटरसाइकिल सवार 2 नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि व्यापारी की कुछ लोगों से रंजिश चल रही थी। उन लोगों पर परिवार के लोगों ने हत्या का शक जाहिर किया है। फिलहाल सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और हमारी कई टीमें अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। कारोबारी की हत्या से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है और साथ ही लोग दहशत में हैं। घटना ये हुई थी, हम दुकान पर खड़े हुए थे, एक डॉगी था हाथ में, तो डॉगी को अंदर बैठा लेते, तो 2 जन आए थे, सुपर बाइक थी, तो पीछे से आए भैया कान पे गोली मार के भाग गए थे। दुकान बढ़वाने के लिए दुकान पर घर से दुकान गया था, तो उसी समय मैंने जाके देखा, करीब 8:30 बज रहे थे। दुकान पर पहुंचने के बाद बेटा गिरा हुआ पड़ा था गाड़ी के नज़दीक, और मैं एकदम घबरा के उसको मैंने उठाया और उठाकर मैंने पूछा, बेटा क्या हुआ? वो बताया उसने कि प्रांशु गोयल, पुत्र पंकज गोयल और उसका बड़ा भाई दोनों मोटरसाइकिल पर थे और प्रियांशु गोयल ने मुझे गोली मार दी। ये थाना क्षेत्र सिविल लाइन में कुशांग गुप्ता, जिनकी ये स्पोर्ट्स की दुकान है, वो अपनी दुकान बंद करके निकल रहे थे। एक लड़का बाहर की तरफ से आया है और उसने गोली मार दी है, जिनका हॉस्पिटल ले जाते हुए उनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों से पूरी जानकारी की जा रही है, उनके द्वारा जो तहरीर दिया जा रहा है उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत थाना पर कराया जा रहा है। हम सभी लोगों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। एक पुरानी विवाद जो है इनके किराएदार के साथ, वो संज्ञान में आया है। हमारी एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम इस काम पे लगी है, पूरी छानबीन कर रहे हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे महान नेता और स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली कई दशक से एक प्रतिमा के लिए तरस रही है। नेता तो चुनाव के समय आते हैं और आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन अब तक वही स्थिति है जो पहले थी। वही स्थानीय सभासद कृष्णा यादव ने कुछ साल पहले चोरी छुपे एक मूर्ति तो लगा दी थी, लेकिन उसके बाद कोई भी विकास का काम वहां पर नहीं हुआ। शास्त्री जी के प्रतिमा के नीचे दिन भर नशेड़ी अपना शौक पूरा करते हैं। वहीं हर तरफ से प्रयास करने के बाद कृष्णा यादव शास्त्री जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कृष्णा गुप्ता, संयोजक, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जन्मस्थली। आज शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, आप लोग यहाँ क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? आज शास्त्री जी की पुण्यतिथि है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, शास्त्री जी को याद किया जा रहा है। हम सभी संस्था के सदस्यगण
शास्त्री जी की जन्मस्थली पर आज सुबह 10 बजे से बैठे हैं, जो दोपहर 3 बजे तक हम लोग का धरना और उपवास चलेगा। अगर देश में प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी हैं तो इनसे हम लोग गुहार लगा रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय हैं, गृह मंत्री हैं और रेल मंत्री हैं, तो कभी देश के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री, रेल मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, भारत रत्न से नवाजे गए और जय जवान जय किसान का नारा दिया। जो नारा पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो लड़ाई आज लड़ी गई थी किसानों का, वह नारा काम किया। आज देश के लाल की जन्मस्थली वीरान है। हम लोग उपवास में बैठे हैं, धरने में बैठे हैं।